अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स और मोमेंटम के मुतालिक। गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें कि एक जिस्म जिसका मास m है इब्तदाई वेलोसिटी v1 से हरकत कर रहा है, इस पर एक फोर्स F अमल करती है और इसमें एक्सेलरेशन b पैदा करती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि t वक्त के बाद इसकी आखिरी वेलोसिटी vt हो जाती है। अगर p1, pi और pt जिस्म के तरतीब इब्तदाई और आखिरी मोमेंटम हो तो pi इज़ इक्वल mv1, pt इज़ इक्वल mvt। इब्तदाई मोमेंटम माइनस आखिरी मोमेंटम इज़ इक्वल मोमेंटम में तब्दीली, इसलिए पी टी माइनस पी आई इज इक्वल एम वी टी इज इक्वल एम वी आई। पी टी माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल एम वी टी माइनस एम वी वन ओवर टी। एम इज इक्वल एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। लेकिन वी टी माइनस वी आई ओवर टी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है, जो फोर्स एफ के ज़रिए पैदा होने वाली एक्सेलरेशन ए के बराबर होगी। इसलिए पी टी माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल एम ए। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक एफ इज इक्वल एम ए या पी टी माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल एफ। मसावात 3.14 भी फोर्स से मुतल्लिक है। इसकी बुनियाद पर हम न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून को मंदरजा झील अल्फाज में बयान कर सकते हैं। किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर होती है जो इस पर अमल करती है। नेज मोमेंटम की ये तब्दीली फोर्स की सीमत में होती है। मसावात 3.14 के मुताबिक सिस्टम इंटरनेशनल में मोमेंटम का यूनिट एन एस है, जो कि के जी एम एस माइनस वन के बराबर है। 5 किलोग्राम मास का एक जिस्म 10 एम एस माइनस वन की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। इसको 2 सेकंड में रोकने के लिए दरकार फोर्स मालूम करें। m इज इक्वल 5 के जी, वी आई इज इक्वल 10 एम एस माइनस वन, वी टी इज इक्वल 0 एम एस माइनस वन, टी इज इक्वल 2s। एफ इज इक्वल क्वेश्चन मार्क पी आई इज इक्वल 5 के जी मल्टीप्लाई 10 एम एस माइनस वन इज इक्वल 50 एन एस। पी टी इज पी एफ इज इक्वल 5 के जी मल्टीप्लाई 0 एम एस माइनस वन इज इक्वल 0 एन एस। एफ इज इक्वल पी टी माइनस पी आई 0 एन एस माइनस 50 एन एस ओवर 2s इज इक्वल माइनस 25 एन। पास जिस्म को रोकने के लिए दरकार फोर्स 25 एन है। मनफी की अलामत जाहिर करती है कि इस फोर्स की सीमत जिस्म के मोशन की सीमत की मुखालिफ होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून किसी सिस्टम के मोमेंटम का इन्हिसार इसके मास और वेलोसिटी पर होता है। एक सिस्टम कई अजसाम का मजमूआ है जिसकी हदूद वाजिया होती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम बाहम टकराने वाले ऐसे अजसाम का मजमूआ होता है जिन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो। अगर किसी सिस्टम पर कोई गैर मतवाजी या नेट फोर्स अमल ना करे तो मसावात 3.14 के मुताबिक इसका मोमेंटम कांस्टेंट ही होगा। बस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा बगैर तब्दीली के कायम रहता है। यही मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है, जिसे इस तरह से बयान किया जाता है। आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा इज्साम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। हवा से भरे हुए गुब्बारे की मिसाल पर गौर करें। गुब्बारा और इसमें भरी हुई हवा एक सिस्टम बनाते हैं। गुब्बारे को छोड़ने से कबल ये सिस्टम रेस्ट में था, इसलिए इसका इब्तदाई मोमेंटम सिफर था। जैसे ही गुब्बारे को छोड़ा गया, इसमें खारिज होने वाली अपनी वेलोसिटी के बाद मोमेंटम हासिल करती है। मोमेंटम की इब्तदाई कीमत बरकरार रखने के लिए गुब्बारा बाहर निकलने वाली हवा की मुखालफ सिमत में हरकत करता है। M1 और M2 मास की दो गेंदें लें, जैसा कि शक्ल 3.14 में दिखाया गया है। ये गेंदें एक सीधी लाइन में बिलतरतीब U1 और U2 के इब्तदाई वेलोसिटी से हरकत कर रही है, जबकि M1 की वेलोसिटी M2 UT की वेलोसिटी U2 से ज़्यादा है। जैसे
जैसे जैसे ये गेंदें आगे बढ़ रही हैं, M1 मास की गेंद M2 मास की गेंद के करीब होती जा रही है। गाइस वीडियो मुकम्मल करते हैं, टॉपिक एंड होता है। होप सो आपको हमारी वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।